students, this is Dharmit Kumar and welcome to the Raghunath Government School online classes. Dear students, as you know, yesterday previous class में हमने जो एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट टाइम लिमिटेशंस और कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि उसके जो पॉइंट्स थे, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था उसका वो बहुत पास आ रहा था, इसलिए मैं आपको बोर्ड पे वो बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। सो चलिए ओपन करिए अपनी बुक्स एंड गो टू द पेज नंबर 3.1 एंड गो टू पेज नंबर 44। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे, मैं एक बार उसको रीड करता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आप भी अपनी बुक्स में फोकस करिए। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर के लिए बोला क्या 7 इयर्स अगो मतलब आज से 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू, मैं जो तुम्हारी उम्र है उससे 7 टाइम्स ओल्ड था। मतलब ऐसे कि सपोज कीजिए आफ्ताब की डॉटर की एज अगर 3 इयर्स है अभी एट ए टाइम, तो आफ्ताब सॉरी एट ए टाइम नहीं, इससे 7 इयर्स अगो अगर उसकी एज 3 इयर्स थी तो वो 7 मतलब वो 21 इयर्स था 7 साल पहले। ठीक है, तो but then also 3 years from now, अब से 3 years मतलब आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old you will be, मैं 3 मतलब 3 गुना हूँ तुम्हारी एज का 3 गुना हूँ। इट मीन्स क्या कि अगर तुम्हारी एज अगर 5 इयर्स होगी, ठीक है, आज से 3 इयर्स आफ्टर 3 इयर्स तो मैं 15 इयर्स का हूँगा। ठीक है, is not this interesting, represent his situation graphically और algebraically। हमें इस सिचुएशन को क्या करना है, ग्राफिकली और algebraically रिप्रेजेंट करना है। सो चलिए हम सपोज करते हैं, लेट्स सपोज हमने क्या किया, सपोज किया सपोज एज ऑफ इज x ईयर, प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर y ईयर, उसकी जो एज है वो x ईयर हमने सपोज कर ली, उसकी डॉटर की y ईयर सपोज कर ली। तो हम क्वेश्चन के ऊपर देखिए आप, उसमें दो सिचुएशंस है हमारे पास, एक 7 साल पहले की है और एक 3 साल बाद की है। तो हमारे पास है 7 इयर्स अगो क्या था, आफ्टर 7 इयर्स नहीं, आफ्टर एज 7 इयर्स अगो आफ्टर की एज क्या था, x - 7 इयर्स, डॉटर से क्या था y - 7 इयर्स होगी। हमने प्रेजेंट एज x और y सपोज किए है ना, तो हम 7 माइनस कर देंगे तो आज से 7 साल पहले की हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन की जो क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है, वो हमने उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। क्या देखिए कि आज से 7 साल पहले क्या था, जो आफ्ताब की एज थी ना वो उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी, तो हमने उसकी डॉटर की एज में क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो दोनों इक्वल हो गई, हमने इनको सॉल्व कर लिया, x 7y इक्वल टू इनको सॉल्व, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास -42 आ गया। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। मतलब क्या है, हमारी जो फर्स्ट सिचुएशन थी उसको हमने ग्राफिकल सॉरी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए अब सेकंड सिचुएशन जो है क्वेश्चन की वो है आफ्टर 3 इयर्स अगो। ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स अगो क्या है, जो एज होगी आफ्ताब की वो क्या होगी x + 3, ठीक है, और उसकी डॉटर की एज क्या होगी y + 3 इयर्स, ये इयर्स में होगी सब, ये ना। तो x + 3 इक्वल टू y + 3 मतलब क्या होगा, जो आफ्ताब की एज है ना उसकी डॉटर की एज की 3 टाइम्स होगी। ठीक है, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, x - 3y = 6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ओके, अब हमको क्या करना है, ये हो गया
गया हमारा क्या, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन हमारे हमको एक साथ में कंडीशन और दी गई है कि हमको उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ग्राफिकली हमने क्या प्रोसेस की थी, मैं आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व करा रहा हूं, तो आपको इसका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, सर कुछ कर दिए। तो देखा आपने, हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, हमें इसके जो दो सॉल्यूशन है उनके हमको देखिए, एक इसका इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है, ये देखिए इसका एक फर्स्ट इक्वेशन था और ये इसका एक सेकंड इक्वेशन था। सेकंड इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन थे, इनके हमको दो सॉल्यूशन चाहिए। इट मींस क्या, जब हम कोई ग्राफ पे कोई जब हम उसको लाइन में बनाएंगे तो हमको कोई एटलीस्ट 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम में हम ग्राफ नहीं प्रेजेंट कर सकते। मतलब क्या, कोई भी लाइन या कोई भी हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम 2 पॉइंट लेंगे, मतलब उसके दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, पहले सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x इक्वल टू 0 पुट क्यों करेंगे, क्योंकि इससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले 0 पुट कर रहा हूं, उसके बाद मैंने 7 पुट किया। तो 0 सबसे देखिए मैंने पहले 0 पुट किया तो x इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व किया तो y इक्वल टू 6 आ गया। यहां पर आप देखिए मैंने x इक्वल टू 7 पुट किया, तो सॉल्व किया मैंने इसको, तो मेरे पास y इक्वल टू 7 आ गया। तो मैंने इसको यहां पे इस टेबल में पुट कर दिया। अगेन यही हमने किया जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी उसके साथ में, ठीक है। हमने उसकी टेबल रिप्रेजेंट की, उसमें x और y की वैल्यूज पुट करनी है। तो x इक्वल टू मैंने अगेन इसमें 0 पुट किया, मैंने 0 पुट मैं बताया आपको, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 7 कुछ भी, ठीक है। तो मैंने जब 0 पुट किया, x इक्वल टू 0 पुट किया तो इक्वेशन में, तो मेरे पास y इक्वल टू -2 आया, ठीक है। और मैंने अगेन क्या किया, x इक्वल टू 6 पुट किया, ठीक है, 6 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, y इक्वल टू 0 आया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इन पॉइंट्स की हेल्प लेंगे, ठीक है, और एक ग्राफ रिप्रेजेंट करता हूं मैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूं, ओके सर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास दो टेबल्स हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, ठीक है। दो इक्वेशन थी, उनकी हमने डिफरेंट सेपरेट टेबल्स ड्रॉ की हैं। उसमें हमने x की वैल्यू एक पुट की है, उसमें हमने y की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने ये बनाया है इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था, ये x एक्सिस होती है, इसमें इधर प्लस की वैल्यूज आती हैं, इधर माइनस की वैल्यूज आती हैं, ठीक है। ये आपकी y एक्सिस होती है जो वर्टिकली होती है, इधर में आप माइनस की वैल्यूज आती है नीचे में, और ऊपर में आपकी इसकी प्लस की वैल्यूज आती है, ओके। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम पहले क्या कर रहे हैं, जो इधर वाली लाइन है ना, ठीक है, हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। x की वैल्यू हमको 0 करनी है, तो x की वैल्यू 0 हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे हम 0 करेंगे। x एक्सिस हमारी ये है, तो इस पे 0 कहां होगी, इसकी आपकी यहां पे होगी, ठीक है। तो हम यहां पे, ठीक है। और हमें क्या करना है, y की वैल्यू क्या करना है, -2 लेना है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 लेना है, तो हमारा एक पॉइंट कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ये कौन सा पॉइंट आया हमारे पास, देखिए हमारे पास आया 0 और -2, ठीक है। इसी तरह हमें क्या करना है, दूसरा जो है पॉइंट वो भी लेना है। तो x पहले देखिए, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 6 प्लस में है, तो x की वैल्यू 6 कहां पे आएगी, प्लस में, यहां पे, ये x की वैल्यू प्लस में, ठीक है। और y की वैल्यू आपको 0 लेनी है, मतलब क्या, y की वैल्यू आपको y एक्सिस पे 0 जाना है, मतलब यहां पे, और x एक्सिस प्लस जाना है, प्लस 6 जाना है वो यहां पे, ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट हमको यहां पे मिल गया, क्या, 6 और 0। अब आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको मिला देना है, ठीक है, मिला देना है। तो इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी, लाइन मिल जाएगी आपको, ठीक है। थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा हो रहा है क्योंकि मैं बोर्ड बना रहा हूं, आप इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कौन सा लाइन है, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी आप देखिए
वो है, और ये हम इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 क्या है यहाँ पे, और y की वैल्यू 6 किधर है, प्लस में 6 इधर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। हमें एक पॉइंट यहाँ पे मिला, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो प्लस पॉइंट है उसकी वैल्यू होगी 0 और 6, ठीक है। अगेन देखिए आप x 7 और y भी 7, x 7 x एक्सिस पे प्लस का 7 मतलब इधर में, ठीक है। तो इधर में कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 7 और y भी 7, y भी 7 मतलब वो इधर, ठीक है। तो आप इसको इधर ऐसे ड्रॉ करिए इधर इस साइड में, ठीक है, और x एक्सिस पे 7 जाएंगे, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट कब मिलेगा, यहाँ पे 7 और 7, ठीक है। आपने 9 ग्राफ में आप इस तरह के बहुत सारे ग्राफ डाल चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप एक पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट आपका ये है, तो आप इनको मिला दीजिए, ठीक है। मैंने टेढ़ा मिला दिया, आपको ये सीधा करना है इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका एक, ठीक है। तो ये आपका एक क्या होगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब कौन सा इक्वेशन किसका है, अब ये तो मैं भी बता चुका हूं, लेकिन आपने ड्रॉ किया है, ठीक है। ये फिर आप वीडियो को बैकवर्ड भी जा सकते हैं, ठीक है, और उसमें पीछे रिवर्स करके उसमें आप देख सकते हैं कि कौन से इक्वेशन का कौन सा टेबल है। जैसे सपोज कीजिए सेकंड इक्वेशन जो हमने फाइंड की थी उसका टेबल ये था, फर्स्ट का टेबल ये था। तो फर्स्ट इक्वेशन का आप देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन का हमारा ये ग्राफ है, तो इस पे आप फर्स्ट इक्वेशन डालेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, ठीक है, वो उस तरह से यहाँ पे -42 था मुझे इतना याद है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, और सेकंड इक्वेशन क्या था वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। सो ये था आप जो एक्सरसाइज के जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है ना।